वेलकम बैक टू माय चैनल राव क्रेजी जीके। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आरआरबी जनरल नॉलेज यूथ कॉम्पिटिटिव कंपटीशन टाइम्स का हम लोग सामान्य अध्ययन पढ़ने वाले हैं। सामान्य जानकारी अध्याय सोल्व पेपर है। इसका 15,210 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसको हम लोग डेली बेसिस पे रिवीजन करेंगे। चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आरआरबी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान अध्यायवार चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा। सबसे पहले प्राचीन इतिहास में हम लोग पाषाण काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजन पद काल और जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी यहूदी धर्म, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त मौर्योत्तर साम्राज्य, दक्षिण भारतीय राजवंश, चोल पल्लव, ये सब समवर्ती राजवंश, प्राचीन काल साहित्य साहित्यकार, प्राचीन काल स्थापत्य कला, चित्रकला, राजपूत राजवंश, प्राचीन विविध पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। इतिहास, प्राचीन इतिहास में क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। तो बड़ा कर लेते हैं। इसमें से कौन सा पाषाण युग स्टोन एज के 3 प्रमुख काल के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन 1 पुरापाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, मध्यपाषाण। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ताम्रपाषाण। ताम्रपाषाण जो है वो 3 प्रमुख काला के अंतर्गत नहीं आता है। पाषाण युग में मनुष्य पत्थर औजार का उपयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण पुरापाषाण, मध्यपाषाण तथा नवपाषाण है। ताम्रपाषाण एक स्टोन एज नहीं माना जाता है, इसे याद रखेंगे। ताम्रपाषाण युग नवपाषाण युग के बाद आरंभ हुआ, जिसमें मनुष्य तांबे के औजार का उपयोग करने लगा। लगभग 5,000 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा का धातु का प्रयोग किया था। अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। इसमें जो दिया हुआ है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1957 से 58 ईस्वी के बीच। भीमबेटका की गुफाएं भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह गुफाएं चारों तरफ विंध्य पर्वतमाला से घिरी हुई है। यह पुरापाषाणिक गुफा आवास है, जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही। इसकी खोज डॉक्टर विष्णुधर वाकंधर ने 1957-58 में की थी। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल में जोड़ा था। भीमबेटका की गुफाओं को वर्ष 2003 में। अगला क्वेश्चन थ्री, भीमबेटका की शिलाश्रय निम्नलिखित किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों की वजह से। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लिए हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकार कहाँ पाया जाता है? तो भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकार नालंदा, भीमबेटका, एलिफेंटा बाघ गुफा है। कहाँ? भीमबेटका में पाया जाता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियां एवं सभ्यता पाक ऐतिहासिक काल का कालानुक्रम है? इसका उत्तर हो जाएगा ये पुरापाषाण काल पहले, उसके बाद मध्यपाषाण काल, उसके बाद नवपाषाण काल। नवपाषाण के बाद जो मनुष्य जो तांबा का उपयोग करने लगा था, उसके बाद ताम्र पाषाण काल आया था। चलिए अगले देखते हैं। इसका डिवाइड देख लीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास का डिवाइड। प्राचीन भारत का इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था, पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था, उदाहरण पाषाण काल भी था। आदि ऐतिहासिक काल का लक्षण लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध था, लेकिन लिपि गूढ़ एवं अपठनीय था, इसका लिपि पढ़ा नहीं जा सकता था। और उदाहरण में सैंधव सभ्यता था।
ऐतिहासिक काल के लक्षण पुरातात्विक एवं साहित्यिक साक्ष्यों पर आधार पर निर्धारण किया गया। इसमें पुरापाषाण काल का समय अवधि देख लेते हैं, 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक। मध्य पाषाण काल के 9,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक, और नव पाषाण काल के 7,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक मनाया जाता है। अगेन सिंधु सभ्यता हम लोग देखने वाले हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? इसका उत्तर हो जाएगा नागेश्वर से, जयपुर से नहीं, नागेश्वर। सिंधु सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप नागेश्वर गुजरात से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के रूप में जो प्राप्त है उनमें मोहरे, मिट्टी, बर्तन, आभूषण, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां आदि शामिल है। चलिए अगेन 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो है पंजाब में स्थित है? इसका उत्तर हो जाएगा रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज 1950 में बीवी लाल के द्वारा की गई। यह स्थल पंजाब के रोपड़ जिला में सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। सिंधु सभ्यता में पंजाब में रोपड़ स्थित है। चलिए अगेन देखते हैं। हड़प्पा के अधिकांश मानक मोहरे नामक एक प्रकार का मुलायम पत्थर से बने होता है तथा जिसका उपयोग व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसका उपयोग तेरिएटाइट का उपयोग। अगेन देखते हैं, धौलवीरा किस राज्य में स्थित है? धौलवीरा गुजरात में स्थित है। 10 नंबर क्वेश्चन, धौलवीरा गुजरात के कच्छ जिले, इसका एक्सप्लेनेशन, गुजरात के कच्छ जिले भगावत इलाकों में स्थित पुरातात्विक स्थल है। इसकी खोज 1968 में गणपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए गए कलाकृतियों में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, मोती, सोने के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण आदि मिले हैं। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने धौलवीरा को भारत के 40वें विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया है। इस सूची में शामिल होने वाली सिंधु सभ्यता भारत का यह पहला स्थल है। अगले क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, धौलवीरा एक पुरातत्व स्थान किस समय विधि से जुड़ी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सिंधु घाटी सभ्यता से। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानघर खाली स्थान एक विशाल क्या था? विशाल मोहनजोदड़ो में पाया जाने विशाल स्नानघर एक आयताकार टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने, ये भी याद रखना, 1922 में किया था। यह एक सील से 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। एक 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ का मूर्ति मिली है यहाँ से, इसे भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1920 से 21 के आसपास किस नदी किनारे खुदाई के द्वारा हड़प्पा शहर मिला? हड़प्पा शहर जो है रावी नदी के आसपास में मिला था। हड़प्पा शहर सिंधु सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटोगरी जिले में रावी नदी के तट पर 1920 से 21 में खुदाई के दौरान मिला था। इसकी उत्खनन कर्ता दयाराम साहनी जी एवं माधव स्वरूप वत्स से थे। हड़प्पा सभ्यता के मिला था सिंधु सभ्यता, एक शहर है हड़प्पा सभ्यता जो रावी नदी किनारे स्थित है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ हो गया मृतकों का टीला, सिंधी भाषा में मृतकों का टीला इसका अर्थ हो गया। यह सिंधु सभ्यता का परिपक्व शहर है जो सिंधु नदी के दाएं लड़काना जिले में स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? फिर से वही क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ हो गया मृतकों का टीला, ऑप्शन नंबर सी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो स्थित है सिंधी भाषा यानी कि सिंध पाकिस्तान में स्थित है।
लरकाना जिले में 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज किया था। यह सिंधु नदी किनारे स्थित है, ये भी याद रखेंगे। हड़प्पा सभ्यता कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाने तथा सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहरे बनाना, तराजू निर्माण करना आदि कार्यों के शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित है? ये कौन सा हो जाएगा? चनहुदड़ो की खोज। मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहुदड़ो जो है, चनहुदड़ो सीप बनाना, सीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहरों बनाना आदि कार्यों में अत्यधिक उत्पादन में समर्पित था चनहुदड़ो। डी ऑप्शन, इसे याद रखेंगे। चलिए अगेन देखते हैं। मनके बनाने का कारखाना भी चनहुदड़ो में है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न से किस स्थल की सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता को स्थल हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था। उसके बाद हड़प्पा को 1921 में, मोहनजोदड़ो को 1922 में खोजा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल को उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। यह सिंधु नदी घाटी में फैले, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। पत्थर की बनी हुई नृत्य करती पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई है? तो ये जो पाई गई है हड़प्पा स्थल पर पाई गई है। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? तो इसमें से धौलवीरा जो है गुजरात में पाया जाता है, याद रखेंगे। यह वैश्विक धरोहर सूची में जगह बनाने गुजरात का चौथा जबकि भारत का 30वां स्थल है। इसकी खोज 1968 में जगपति जोशी, हड़प्पा का खोज। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का हिस्सा नहीं है? कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता का हिस्सा नहीं? मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा भी है, लोथल भी है और उरुक नहीं है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता किन किन स्थलों जलयासों का साक्ष्य मिले हैं? धौलवीरा का मिले हैं, गुजरात के कच्छ लोथल को मिले हैं, धौलवीरा को नहीं मिले साक्ष्य मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में से किन स्थलों जलाशयों के साक्ष्य मिले? धौलवीरा का। पुरातात्विक स्थल सुरकोडा किस राज्य में स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोडा जो है वो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इसकी खोज भी जगपति जोशी ने की थी। देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल और राज्य। धौलवीरा स्थल रंगपुर और सुरकोडा गुजरात में है। आलममीरपुर उत्तर प्रदेश में, कालीबंगा राजस्थान में, मांडा जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, रोपड़ जो है पंजाब में स्थित है। इसे याद रखेंगे। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई की? हड़प्पा का दयाराम साहनी ने। सर एबर्ट मार्टिन व्हीलर ने रेम मार्टिन व्हीलर ने 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक पद संभाला और हड़प्पा की खुदाई की जिम्मेदारी ली। भारत कार्य के राष्ट्रीय स्मारकों पूर्व अवशेषों का रखरखाव करना इसके अधीन वर्तमान में पुरातत्व की विधि थी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी? मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। इसका सबसे पहले खुदाई जो किया गया था आर.डी. बनर्जी द्वारा। आर.डी. बनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिणी में गंगा के निचले क्षेत्रों में उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 300 ईसा पूर्व तक पुरानी है। इसे खोज 1921 में दयाराम साहनी, याद रखेगा।
सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। अगला क्वेश्चन नंबर 26। खालिस्तान की विकास 5000 BC से 5000 BC से मालवा के पूरे दक्षिण की ओर, उत्तर गंगा की ओर पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। उन्हें हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता पश्चिमी भारत और पाकिस्तान बोलते हैं। 2500 BC के आसपास जो विकास किया था। क्वेश्चन नंबर 28। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग खालिस्तान तक अस्तित्व में आई थी। इसका उत्तर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे। सिंधु घाटी सभ्यता है काशी युगीन सभ्यता, से याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते हैं। क्या बनाने के लिए? कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? कालीबंगा जो है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आजमगढ़। इसका उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नाम का अर्थ खालिस्तान में मृतकों का टीला है। कौन सा? सिंधी में। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ सिंधी भाषा में मृतकों का टीला है। हड़प्पा के लोग किस भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा विष्णु की पूजा नहीं करते थे। शिव का करते थे, कबूतर, स्वास्तिक। इसकी पूजा विष्णु की नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो एक मोहर स्वास्तिक चिन्ह है। त्रिमुखी पूर्व सिंहासन पर योग बैठे मुद्रा में दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है, जिसके दाएं तरफ हाथी और बाघ और बाएं तरफ गेंडा और भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वाता देवी मानकर इसकी पूजा करते हैं। पशु पक्षी जल वृक्ष आदि सभ्यता होती है। हिंदू हड़प्पा सभ्यता भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग खालिस्तान किसकी पूजा करते थे? इसका उत्तर हो जाएगा पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानघर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता का भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता की। आगे देखते हैं दोस्तों, किस वर्ष जर्मनी में इटली के पुरातत्व के एक दल ने मोहनजोदड़ो के सतह अन्वेषण शुरू किया था? इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1980 ईस्वी। 1980 में जर्मनी और इटली के इतालवी के पुरातत्व टीम मोहनजोदड़ो के अन्वेषण को प्रारंभ किया। 1936 में 86 में अमेरिका दलों द्वारा हड़प्पन उत्खनन प्रारंभ किया। 1990 में RS बिष्ट ने धोलावीरा में उत्खनन को प्रारंभ किया था। हड़प्पा सभ्यता की मुहरे पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैल। बैल जो है अक्सर देखा जाता है हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर। हड़प्पा सभ्यता में पाई जाने वाली आयताकार, गोलाकार और वर्गाकार बेलनाकार मुहरें थी।
इन मुहरे पर हाथी, गेंडा, बाघ, बकरी, बैल जैसे पशुओं की आकृति विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता के मुहरे मध्य एशिया के उमा और शहर के मोहनजोदड़ो तथा लोचल कलिबंगा में भी मिले हैं कि व्यापारिक क्रियाकलाप का बोध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा मांडा। जम्मू कश्मीर चेनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है। मांडा शिल्प कलाओं में उत्पादन संबंधित नहीं है। चलिए अगन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? इससे देखेंगे दोस्तों कि आप कम समय में बहुत अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर ले रहे हैं। इससे आपको रिवीजन में बहुत फायदा मिलने वाले हैं, तो ध्यान से आप रिवीजन करते जाएंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे ताकि आपका एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा कवर हो सके। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैश्विक। हिंदू धर्म के प्रमुख दार्शनिक विचार वैशेषिक दर्शन है। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। वैश्विक दर्शन का मुख्य उद्देश्य ब्राह्मण जगत को व्यापक समीक्षा करना। उनके न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तथ्यों का स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वेद को कर्म ग्रंथ बुक ऑफ रिटूड्स के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद को। अब हम लोग वैदिक सभ्यता के वेद के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए वेद के बारे में भी हम लोग शुरू कर देते हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्ति हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीत किया गया है, जिन्हें खाली स्थान के नाम जिन्हें मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त है और जिन्हें 10 पुस्तकों में बांटा गया है, उसको हम लोग मंडल के नाम से जानते हैं। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है? तो बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है। उपनिषद ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के देवता हिंदू धर्म में देव को पौधे के स्वामी और रोगों के उपचारक धन के देवता माना जाता है। किनके माना जाता है? किन्हें? 43 का उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधा का स्वामी और रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक और सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वैश्विक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैश्विक दर्शन है। वैश्विक दर्शन के प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। अभी बताए थे दोस्तों। चलिए अगन पढ़ते हैं हम लोग। यजुर्वेद की कितनी संख्याएं हैं? 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ बुक ऑफ रिटूड्स के नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। लगभग 10,600 ऋचाएं भी हैं। इससे यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को हम लोग होत्री कहते हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। होत्री कहते हैं। यजुर्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। इसे भी याद रखेंगे। सामवेद में यज्ञों के अवसर पाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन होता है। इसे भी याद रखेंगे।
सामवेद को पढ़ने वालों को उद्गाता बोलते हैं। अर्थवेद को अर्थवा या ऋषि मुनि द्वारा रचित, जिसमें 731 सूक्त 6000 मंत्र हैं। यजुर्वेद संबंधित है, तो यह यज्ञ के अनुष्ठानों से, यज्ञ के अनुष्ठानों इसका उत्तर हो जाएगा। यजुर्वेद संबंध एक के अनुसार मंत्रों से, जिसमें 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अथर्ववेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद हैं। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। बी ऑप्शन हो जाएगा। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहिती का कार्य क्या है? संग्रहिती का कार्य क्या हो जाएगा? कोषांकी, खजांकी, सारथी या कर संग्राहक। इसका उत्तर हो जाएगा कोषाध्यक्ष, खजांची, ये हो जाएगा। हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सत्व। अगेन 48 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, पिटक ग्रंथ जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ब्राह्मण भी है, आरण्यक भी है, उपनिषद भी है। आगे देखते हैं 49 नंबर, विनयन पिटक में बौद्ध धर्म नियमों का संकलन है। सूत्र पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। अधिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों का व्याख्या किया गया है। हिंदू धर्म में किस देवता के सृजनकर्ता माना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मा देवता की। अगेन 50 नंबर, ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्य की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें, छठे अध्याय से संबंधित है। इसका पुराना उपनिषद किसका माना जाता है? ऐतरेय जो है ऋग्वेद का दूसरी पुस्तक के चौथे माना जाता है, छठे अध्याय के संबंधित है। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,600 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद के पढ़ने वालों को होत्री हम लोग कहते हैं। यह वेद आर्यों के राजनीतिक और प्रणाली इतिहास के बारे में भी दर्शाता है। इसे भी याद रखेंगे। अगेन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर अगले दिन हम लोग 51 से आगे इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। और इस सीरीज में दोस्तों पूरा एंशियंट हिस्ट्री कवर करा दिया जाएगा, जो आप देख सकते हैं, मगध राजधानी, ये सब आर्य संस्कृति। तो ये सब जैन धर्म 5वां टॉपिक हो गया। और अगेन टॉपिक हो गया वर्तमान महावीर धर्म। ये सब टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग डेली रेगुलर जुड़ेंगे हमसे, ताकि आपका भी रिवीजन अच्छा से हो पाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।